आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे सभी परिवार के सदस्य अपने अपने घासनियों में घास का कटान कर रहे हैं। सभी बच्चे, सभी भाई जो छुट्टी आए हैं, कोई सेना में सेवारत हैं, जो कि इस समय सूबेदार पद पर हैं, श्री श्यामलाल ठाकुर जी, और आज कल छुट्टी पर घर आए हैं और अपने परिवार के साथ घास कटाई में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार की हमारी संस्कृति है, चाहे किसी भी पद पे हो। हम मेरे परिवार के और भी साथी शिमला से, परिवार के भाई शिमला से छुट्टी पर आए हैं और परिवार का सहयोग कर रहे हैं घास कटाई में। यह एक ऐसा क्रम है कि अगर हम पशुधन को बहुत अच्छा रखेंगे, समृद्ध होगा, तो पशुधन के लिए घास का होना सबसे प्राथमिक आवश्यकता है पशुओं के लिए। उसके उपरांत गोबर खाद होगी, हमारे जो खेत हैं वो उपजाऊ होंगे और फिर फसलें भी बहुत अच्छी होंगी। यह एक साइकिल है और इस साइकिल को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारी जो खेती है, उपज वाली यानी जो फसलें हैं वो कम होंगी। अगर हमारा पशुधन ठीक है तो हमारा गोबर, खाद, घास वो भी अच्छा होगा और उससे हमारी जो खेती है वो भी उपजाऊ होगी। ये इस साइकिल को टूटने नहीं देना चाहिए, इससे ही हम समृद्ध होते हैं। हमारी घासनियों में औषधीय पौधे भी हैं, जिसमें आंवला आपके समक्ष है, और भी औषधीय पौधे यहाँ पे हैं। खैर, जिससे आपको पता है बहुत ही बहुमूल्य कत्था जो औषधि बनाने में काम आता है। तो इस प्रकार की हमारी वनस्पति है और सभी अपने नित्य कर्म घास कटाई में ईमानदारी से जुटे हैं। 5-4 दिन का यह कार्य होता है, लेकिन थोड़ा खेती में इस कार्य को थोड़ा कठिन माना जाता है। सभी बुजुर्ग, हमारे चाचा जी भी अपना सहयोग दे रहे हैं, जो वन विभाग से सेवानिवृत्त हैं, फिर भी अपने कृषि कार्यों में पूरा योगदान दे रहे हैं। संपूर्ण परिवार घास कटाई में लगा है और हमारे छोटे भाई ब्रिजलाल ठाकुर जो शिमला में विद्युत विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं, वो भी अवकाश लेकर इस कार्य में सहयोग देने के लिए घर पहुंच चुके हैं और सभी ये घास इकट्ठा कर रहे हैं सर्दियों में अपने पशुओं के लिए। पशुधन ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। इससे गोबर खाद
तैयार की जाती है और फिर जो फसलें होती हैं वो उपजाऊ भूमि होती है वो गोबर खाद से ही होती है और फिर फसलें भी अच्छी होती है। यह एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा बना रहना चाहिए। सभी को इस प्रकार से इस साइकिल को बनाए रखना चाहिए। ये एक ऐसी चेन है कि पशुधन अगर सबसे समृद्ध है तो समझो वो घर, वो परिवार, वो समाज, प्रदेश वो धनी होता है। तो इस प्रकार से घास का कार्य पूरे जोरों पे है पूरे हिमाचल प्रदेश में। हमारे हिमाचली मुंडा जो श्याम भाई है, मैं देख रहा था उनका वीडियो भी, वो भी लाइव थे, वो भी परिवार सहित घास की कटाई में लगे हैं। और अन्य सिरमौर से, अपर शिमला से, ये सारा पूरा प्रदेश इस समय घास की कटाई में जुटा है। अपने पशुओं के लिए चारा एकत्रित करेंगे सर्दियों में और इस प्रकार से हम अपने पशुधन को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं। ये था आपके समक्ष थोड़ा सा वृत्तचित्र। धन्यवाद। हमारे बच्चे शिमला से जो इस समय अपनी स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शिमला में, तो आजकल घास की कटाई के लिए गांव आए हैं। तो मैं प्रवीण ठाकुर जी से पूछना चाहूँगा कि पहले तो ये बताएं सभी को कि जो इस समय बरसात के तुरंत बाद हम घास की कटाई करते हैं, तो ये कटाई का ये समय क्यों चुना गया है? और कोई हमारे को इस टाइम काम नहीं होता, खेत भी हमारे खाली होते हैं और इस टाइम मतलब जैसे सर्दियों में ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो उस समय हम ऐसा काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम पहले से तैयार रहते हैं, मतलब पहले से ही स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं घास के लिए, ताकि हमारे को उस टाइम ज़्यादा काम ना करना पड़े। ठीक है, अच्छी बात है। एक और सबसे बड़ा इस समय लाभ रहता है कि घास हरा होता है। हाँ जी। पत्तियां बिल्कुल सभी इस टाइम हैं, जब सूख जाएंगी तो आधी झड़ जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एक लाभ रहता है। तुरंत बरसात के बाद हम घास कटाई को लगते हैं, कार्य को इसको करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये घास कटाई का कार्य आसान है या कठिन है? क्योंकि कृषि तो खैर सभी करते हैं, हम आप सभी, लेकिन ये घास का जो कार्य कटाई का है ये कैसा है, आसान है या कठिन? बहुत मुश्किल है। क्यों? बहुत मुश्किल है। इस टाइम धूप देख सकते हैं आप, और हम तो करते भी नहीं ऐसा काम, तो हमारे लिए तो और मुश्किल है। हाँ जी। ठीक है, अच्छी बात है। तो आज पूरा दिन कटाई होगी? आज बीच में पूरा दिन तो कितने पुले यानी कि कितने घास की गड्डियाँ शाम तक काट देंगे आज? देखते हैं, जितना हो सकता है हम तो अपना पूरा देंगे। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और पशुधन को समृद्ध करने के लिए हम ये घास कटाई का कार्य करते हैं। इससे हमारा जो फसल यानी कि गोबर खाद, पशुओं से हम घी दूध भी एकदम शुद्ध ग्रहण करते हैं। और पशुधन एक ऐसा है जिससे हम गोबर खाद, हमारी जो भूमि है उपजाऊ होगी, फसलें अच्छी होंगी। ये साइकिल बना रहना चाहिए। इसके बारे में क्या आपके विचार हैं कि हमें ये कार्य करना चाहिए आगे से आगे? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो एक तरह से पशु से ही लिंक है, मतलब उसका पशु के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे आजकल फर्टिलाइज़र चल रहे हैं वो सारे इनऑर्गेनिक है, तो ये खाद वगैरह सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये हमारे लिए अच्छा काम है। ये हमारे लिए स्वस्थ रखेगी, हमारे को ही स्वस्थ रखेगी। जैसा आजकल का खान पान है उस वजह से तो देखा जाए तो अगर किसान पशु के साथ अच्छे से बनाए रखेगा, उसका अच्छे से पालन करेगा, तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। ये मैसेज आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं कि अपने जो हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर जो पुराना तरीका है काम करने का, उसको साथ लेके ही हमें आगे बढ़ना है। यही कहना है आपका? हाँ, अच्छी बात है। अब आप कितना दिन यहाँ पे घास कटाई के लिए आए हैं शिमला से? अभी तो एक ही दिन के लिए आया। हाँ, और कहाँ अध्ययन कर रहे हैं आप? ये अपना थोड़ा विवरण दें। मैं कोटशेरा कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ अभी। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो ये हमारी संस्कृति है। सभी, चाहे कर्मचारी हम हैं, हमारे अनुज हैं, तो सभी अपने कार्य में योगदान देने के लिए, जो घास का कटाई का कार्य है उसमें योगदान देने के लिए सभी घर में आए हैं। मैं श्री बृजलाल ठाकुर जी से भी आपको रूबरू करवाता हूँ, जो सेना से सेवानिवृत्त हैं और अब पुनः विद्युत विभाग हिमाचल प्रदेश हेडक्वार्टर जो हमारा विद्युत विभाग का है
कुमार हाउस शिमला में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप भी इस कार्य में सहयोग देने के लिए घर आए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि घास कटाई करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? सभी पहले तो जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अभी शिमला से शाम को ही पहुंचा हूं घास कटाई के लिए, और जो कि आजकल फसल का काम हमारे समाप्त हो चुका है। और अब एक मुख्य काम है सर्दियों में पशुओं के लिए घास स्टॉक करना। तो उस पर्पज़ से हम जो हमारा जो एक रूटीन का काम है, घास कटाई का काम आजकल चला हुआ है। और आजकल आप देख रहे हैं कि धूप भी काफ़ी तेज़ है, और इस धूप में घास कटाई कर रहे हैं। और मैं ही नहीं बल्कि पूरे हमारे जो जितने भी ग्रामीण भाई हैं सब इस काम में जुटे हुए हैं। और जो हमारा उद्देश्य है, आजकल जैसे जो केमिकल चले हुए हैं, खान पान ठीक नहीं है, हर जगह स्प्रे केमिकल की स्प्रे है, जिससे हम अगर पशुधन को हम बढ़ावा देंगे तो इससे जो गोबर पैदा होगा उससे हमारे लिए एक ऑर्गेनिक शुद्ध सब्जी और राशन हम उससे खेतों में पैदा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस कार्य को क्या आप आसान समझते हैं या कठिन? क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, अभी हमने तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनके लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि उनका माहौल कुछ ग्रामीण से जुड़ा है लेकिन इतना नहीं जुड़ा है। आजकल मैक्सिमम शहरों में चले गए हैं, और जो हमारे एज के लोग हैं उनके लिए तो इतना खास टफ नहीं है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनके लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि अब हमारी जो हिमाचल में जो कल्टीवेटेड लैंड है वो कम हो रही है और घासनियाँ जंगल में परिवर्तित हो रही है, इससे पशुधन स्वाभाविक है कम हो रहा है। तो आपका क्या संदेश रहेगा आने वाले जनरेशन्स के लिए कि हमें ये कार्य जारी रखना चाहिए? पशुधन कम होने का कारण ये भी है कि हमने जो आजकल सुविधाएं लेनी, इस विज्ञान से कुछ हमने सुविधाएं लेनी शुरू कर दी है। जैसे आजकल पहले बैल रखते थे, हल जोतते थे, बैलों से गोबर पैदा होता था और ज़्यादा गोबर हम खेतों में डालते थे, जिससे ऑर्गेनिक फसल पैदा होती थी। आजकल किसी घर में बैल होंगे, नहीं तो जो छोटे ट्रैक्टर है, हल है, उसके माध्यम से खेती की जा रही है, जिससे जो पशुधन है बिल्कुल समाप्त हो रहा है। और मेरा आज सभी भाइयों से ये प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का प्रयोग करें और खेत पशुओं से जोतें, ताकि हम दोबारा से वो और ऑर्गेनिक फसल और ऑर्गेनिक जो अनाज है उसका हम उपयोग कर सकें, खा सकें, और उससे जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो, कोई बीमारी ना लगे। और आगे युवा पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारा पुराना कल्चर था उसी को अपनाए रखें। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार हैं। तो इस प्रकार से हम सभी हमारे परिवार के सभी ग्रामीण घास कटाई में अपना काम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। और थोड़ा कठिन कार्य माना जाता है, लेकिन यह कार्य इतना कठिन भी नहीं। अगर सभी इकट्ठा होकर इस कार्य को करें तो ये स्वाभाविक है कि बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। और हम आने वाले जो समय है उसको ठंड में यानी उस समय हम पशुओं के लिए चारा एकत्रित कर लेंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा वृत्तचित्र, छोटी सी विशेष रिपोर्ट किसानों की ओर से। धन्यवाद।